ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ये है 12th सेशन और आज हम देखेंगे जावा के वर्जन हिस्ट्री के बारे, क्या क्या इसके वर्जन्स आए थे, इसकी हिस्ट्री क्या है, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, जावा का इंस्टॉल करने का सही तरीका क्या है, अगर पहले से इंस्टॉल हो चुका है और कुछ एरर आ रहा है तो उसे कैसे फिक्स करेंगे, और साथ ही साथ जावा के जे शेल के बारे में पढ़ेंगे, आखिर जे शेल है क्या। ओके, और जावा जे शेल क्या काम आता है वो भी देखेंगे। किस तरीके से हम बॉयलर प्लेट कोड को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में हमारे आउटपुट को पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, ये आएगा जे शेल में। जावा हिस्ट्री को जब देखेंगे तो जावा के हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि कब जावा इंट्रोड्यूस हुआ, उसके कितने वर्जन्स है। जावा हिस्ट्री इन द सेंस यहाँ पे खास तौर पे वर्जन पे फोकस किया जाएगा कि कौन कौन से वर्जन आए थे, कब आए थे, कब से शुरू हुआ था, लॉन्ग टर्म सपोर्ट कब शुरू हुआ, ये सारी चीज़ों पे कम समय पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे जावा का पाथ कैसे सिलेक्ट करें, उसे डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद उसका एनवायरनमेंट कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो जावा हिस्ट्री हम पहले देखते हैं कि जावा हिस्ट्री क्या है। तो जावा में अलग अलग वर्जन शुरू से ही आते हैं। जावा का बीटा वर्जन स्टार्ट हुआ था 1995 में, हालांकि जावा 1.0 को कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे, और 1.0 से एप्लेट वगैरह आ चुका था। उसके बाद ये जावा का जो जेडीके स्टार्ट हो गया था 1.0 से, उसके बाद J2 ऐसे स्टार्ट हुआ जो स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। स्टैंडर्ड एडिशन भी काफ़ी ज़्यादा चला उस समय पे, और ये इस तरीके से आप यहाँ पे ईयर देख सकते हैं कौन से ईयर पे ये आया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे कम समय पे ख़त्म करूँगा। मॉडर्न जावा एसई जो था, यहाँ पे बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया, वो था एसई 8 का, जो कि पहली मर्तबा लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आया था 2014 पे। आज भी जावा एसई 8, जावा स्टैंडर्ड एडिशन 8 जो है, दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला एक एडिशन है। इसमें सबसे ज़्यादा फीचर इंट्रोड्यूस हुए, सबसे ज़्यादा इन द सेंस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो माने जाते हैं, जैसे कि लैम्बडा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, डेट एंड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था इन सब टॉपिक्स को। इसके बाद हम देखेंगे कि जावा में किस तरीके से 6 मंथ का जो साइकिल है वो रिलीज करने लगे जावा वाले। ओके, ये समझाने के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, जावा की हिस्ट्री दिखाता हूँ। जावा का वर्जन हिस्ट्री अगर हम देखें तो विकिपीडिया के पेज पे अगर जा करके देखें तो समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। ये जो जावा के 6 महीने में एक रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, पहले हमें जावा स्टैंडर्ड एडिशन का 8 में एक स्टैंडर्ड एडिशन देखने को मिला था। यहाँ पे जावा 8 था जो कि पहली मर्तबा लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आया था, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट। उसके बाद हमें LTS देखने को मिलता है जावा 11 में, जो कि 18 में आया। उसके बाद 17, 21, 25, फिलहाल आज हम डाउनलोड करेंगे 25। ओके, और देखेंगे कि वो क्या है, कैसा है। ये समझने के लिए कि 6 मंथ का जो ये साइकिल है ये क्या है, इसे किस चीज को कहते हैं 6 मंथ का साइकिल, ये देखेंगे। तो हर 6 महीने में जावा वाले जो हैं अपना एक न्यू वर्जन रिलीज करते हैं, जिसे 6 मंथ रिलीज साइकिल कहा जाता है। तो अगर हम 2019 से देखना चालू करें तो देखिए यहाँ पे मार्च 2019, ओके, यहाँ से एक रिलीज हुआ था एसई वर्जन 12, उसके बाद 17 आ गया। ओके, 13 आया। ओके, 13 आया, 13 आने के बाद वो सितंबर पे आया था 19 में। उसके बाद मार्च 2020 में फिर से जावा का 14 आ गया। उसके बाद मार्च के बाद फिर से सितंबर में जावा 15 आ गया। तो हर 6 महीने में एक एक वर्जन है वो रिलीज होने लगे। इसे कहा जाता है 6 मंथ रिलीज साइकिल जावा का। ये कंटिन्यूसली मेंटेन किया जा रहा है फ्रॉम 2019 टू टिल डेट, ये मेंटेन किया जा रहा है। और ये लोग अभी ये भी रिलीज कर चुके हैं कि मार्च में, आज डेट क्या है, आज 5 फरवरी है, मार्च में मार्च 17 को रिलीज होने वाला है जावा 26 स्टैंडर्ड एडिशन। ओके, एनी हाउ हमारे पास जावा एसई स्टैंडर्ड एडिशन 25 जो है वो अवेलेबल है फिलहाल, और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है, तो इसे ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं डाउनलोड करने को। ओके, ये हो गया। अब जावा डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम समझ गए कि जावा 6 मंथ रिलीज साइकिल क्या है। ओके, सिंपल तरीके से अब देखते हैं जावा हमारे सिस्टम में है या नहीं है, ये कंफर्म होने के लिए हमको क्या करना है। तो आप जाइए, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आप जावा लिख सकते हैं। जावा वर्जन आप अगर
टाइप करते हो तो दिखा देगा कि जावा कौन सा वर्जन है। मेरे कंप्यूटर पे जावा इंस्टॉल नहीं है, जो था मैंने वो अनइंस्टॉल कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपके सिस्टम में जावा ऑलरेडी इंस्टॉल है, चाहे वो किसी भी वर्जन का हो, तो जब आप ये कमांड लिखेंगे जावा वर्जन, ये आपको शो करेगा कि कौन सा जावा वर्जन है। अगर ये शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब जावा एक तो इंस्टॉल नहीं हुआ है, या फिर जावा इंस्टॉल होने के बाद उसका पाथ सेट नहीं हुआ है, जिसके वजह से ये एरर दिखा रहा है। तो ये हमारा हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं हिस्ट्री से, बस समझना था कि कौन कौन से एडिशन आए थे। और ये जो मटेरियल है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये क्लास का जो गूगल क्लासरूम बनाया है हमने, इसे आप ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइन करने के बाद ये सारे मटेरियल जो हर एक सेशन में जो यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो जावा इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपको ये शो करता है जावा इंस्टॉलेशन का नॉट रिकॉग्नाइज आता है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो आपने जावा का एक कमांड दिया है वो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम ये कह रहा है कि मैं ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरे कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल नहीं हुआ है, या फिर मेरे कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल होने के बाद सही तरीके से इसका पाथ सेट नहीं हुआ है। तो पाथ सेटिंग क्या होता है, जावा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये हम देखेंगे। ओके, तो आप इस चीज को समझने के लिए कि जावा एक्चुअल में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है ये मैं श्योर हूं, आपके सिस्टम पे हो सकता है कि इंस्टॉल हुआ हो, उसके बावजूद भी शो कर रहा हो। जब आप ये कमांड लिख रहे हैं जावा वर्जन अगर आप टाइप करेंगे तो उसके बावजूद भी, इंस्टॉल होने के बावजूद भी आपको ये एरर दे सकता है कि नॉट रिकॉग्नाइज। इसे कंफर्म करने के लिए कि जावा इंस्टॉल है या नहीं है, आपको क्या करना होगा, कंट्रोल पैनल पे जाइए, वहां पे जाने के बाद प्रोग्राम्स पे जाइए और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जावा। ओके, सर्च फॉर जावा। अगर जावा का कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे शो करेगा, चाहे वो कोई भी वर्जन का हो। एक ये है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से आप इंस्टॉल करना चेक कर सकते हैं कि आप जाइए दिस पीसी में, दिस पीसी में जाने के बाद सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पे आपको जावा का एक फोल्डर नजर आएगा अगर होगा तो। यहाँ देखिए जे से सिर्फ जेटबीन्स निकल रहा है, जेटब्रेन्स निकल रहा है, और कोई जावा फोल्डर यहाँ पे है नहीं। ओके, इसका मतलब मेरे कंप्यूटर पे फिलहाल जावा इंस्टॉल नहीं है। सो वी विल गो अहेड एंड वी विल डाउनलोड द जावा। तो मैं क्या लिखूंगा, जावा डाउनलोड, सिंपल। अब देखिए हमारे पास दो अलग अलग सोर्सेस आ रहे हैं, एक java.com से, एक oracle.com से। इसके पीछे छोटा सा एक हिस्ट्री है, मैं आपको बता देता हूं कि जावा सन माइक्रो सिस्टम की तरफ से रिलीज हुआ था। ये मैंने पहले के जो बिगिनिंग क्लासेस है वहां पे आपको समझाया, ये हिस्ट्री मैंने पहले ही बता दिया, इसे मैं लंबा नहीं करने वाला। ओके, तो उसके बाद ये कहा क्या हो गया, ओराकिल ने टेक ओवर किया, ओराकिल को ये पूरी तरीके से मिल चुका था। तो हम ओराकिल पे जाएंगे, ओराकिल पे क्लिक करेंगे, ओराकिल का जो वेबसाइट है, और यहाँ पे ओराकिल आपको जावा डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास JDK 25 भी अवेलेबल है और JDK 21 भी दिख रहा है। 21 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 21 भी एक LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट का वर्जन है, इसलिए दिखा रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप JDK 25 पे जाइए। ओके, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उस वर्जन पे जो आपके कंप्यूटर पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये सारे प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपने पाथ सही से सेट किया हो। पाथ कैसे सेट करना है हम आगे जाकर के देखेंगे, फिलहाल हम डाउनलोड करना सीखेंगे। ओके, तो ये JDK हो गया 25 वर्जन। मुझे लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है या विंडोज़ के लिए, मैक ओएस के लिए, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखी है, तो मुझे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है। विंडोज़ में डाउनलोड करना है, यहाँ पे 3 अलग अलग फोल्डर आते हैं। एक MSI इंस्टॉलर होता है, एक कंप्रेस्ड फाइल होता है, और दूसरा होता है एक इंस्टॉलर EXE का। तो जब आप ये आर्काइव फाइल डाउनलोड करते हैं तो एक जिप फाइल डाउनलोड होगा, यहाँ देखिए जिप फाइल है, इसे आपको अनजिप करना होगा और उसके बाद इंस्टॉल करना होगा। MSI में कभी कभी थोड़े बहुत कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं, बहुत रेयर केस में होता है मगर आ जाते हैं। सबसे बेस्ट होगा कि आप डाउनलोड कीजिए 64 बिट का इंस्टॉलर। ओके, ये डाउनलोड करेंगे। और आपको अगर जानना है कि आपका कंप्यूटर 64 बिट है या 32 बिट है, 99.99% चांस है कि वो 64 बिट ही होगा। आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो 64 बिट के आ रहे हैं। एनी हाउ, अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो आप अपने दिस पीसी में जा करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको शो करेगा कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका ये 64 बिट का है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो यहाँ से आप कंफर्म हो सकते हैं। उसके बाद आप जाइए और डाउनलोड कीजिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लिक कीजिए EXE फाइल पे। इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग दी EXE फाइल, और वंस इट इज डन हम जा करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया डाउनलोड। मैं जाता हूँ फोल्डर पे, डाउनलोड फोल्डर पे,
और मैं इसे करूँगा डबल क्लिक, और जैसे ही डबल क्लिक करूँगा ये मुझे परमिशन मांगेगा कि ये हमारे कंप्यूटर में कुछ चेंजेस कर सकता है, परमिशन अलाउ कीजिए, जस्ट क्लिक ऑन येस और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, येस पे क्लिक किया। येस पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तब तक हम देखते हैं कि जावा वर्जन हिस्ट्री जो है हमारा कंप्लीट हुआ। ये सारे अलग अलग लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं आप इसे एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि कौन से वर्जन पे क्या क्या आया था, क्या उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, किस लिए वो वर्जन को रिलीज किया गया था, जावा 17 में क्या आया था, खास क्या है, जावा 23 में क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सपेंड करके आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जब ये एक बार रेडी हो जाएगा जावा इंस्टॉल होने के लिए, तो ये जो टूल है आपको बोलेगा नेक्स्ट पे क्लिक करने को, और आप यहाँ पे अपने जावा इंस्टॉलेशन का जो फोल्डर है इसे आप चेंज कर सकते हैं। जो पाथ है यहाँ पे, ये अलग पाथ है दोस्तों, ये पाथ जो है और जो पाथ हम बाद में सेट करेंगे वो अलग है। वो एनवायरनमेंट वेरिएबल का पाथ होगा, ये एक डायरेक्टरी पाथ है। तो इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए, बेहतर है। आप चाहें तो इसे अपने डी ड्राइव में, ई ड्राइव में कहीं और भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर बेहतर होगा कि आप इसे जो बाय डिफॉल्ट ये जो ले रहा है सी प्रोग्राम से यहाँ पे सेट करके रखें। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं आपको ये समझा देता हूँ जावा इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है। तो जावा अगर कंप्लीटली इंस्टॉल नहीं हुआ है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं जो अभी तक हमने किया। हमने क्या किया, वेबसाइट पे गए, वहां से डाउनलोड किए और इंस्टॉल ट्रिगर किए। अगर इंस्टॉल होने के बाद भी नॉट रिकॉग्नाइज का एरर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका मतलब आपके जावा रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा आपकी मशीन के द्वारा, यानी आपका विंडोज मशीन जावा को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, एक आपने जेडीके इंस्टॉल नहीं किया, दूसरा आपने कॉन्फ़िगरेशन गलत किया है पाथ सेटिंग करते वक्त, और उसको फिक्स करने के क्या क्या उपाय हैं। आप जावा अगर इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपने गलत से पाथ सेट किया है तो उसे आप ठीक कर लीजिए, यानी कि करेक्ट वाला जो पाथ है वो दे दीजिए। उसके बाद कई बार क्या होता है, आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है या पावर शेल होता है उसे आप, या टर्मिनल होता है मैक के लिए, आप उसे एक बार क्लोज करके रीस्टार्ट करेंगे तो वो भी अगर सही पाथ सिलेक्ट हुआ हो तो होता है। ओके, तो ठीक है, बैकग्राउंड में हमारा जावा इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा रहा है, तो अब मैं करता हूँ क्लोज। ओके, अब जावा इंस्टॉल हो गया है, जानने के लिए क्या कर सकते हैं, हम जा करके देख सकते हैं फोल्डर में। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करूंगा, यहाँ मैं प्रोग्राम फाइल्स पे गया, प्रोग्राम फाइल्स पे गया, यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपको जावा का फोल्डर अभी दिखाई दे रहा है। पहले क्या था, पहले हमको दिखाई दे रहा था सिर्फ और सिर्फ जेट ब्रेन्स का फोल्डर था जे से, अभी जावा नाम का भी एक फोल्डर दिखाई दे रहा है। अब जावा फोल्डर पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा दे रहा है, जावा 25th वर्जन का 0.2 है। ओके, ये इंस्टॉल हुआ है और ये जावा के फोल्डर हैं, हमने यही इंस्टॉल किया है। आप अगर यहाँ पे जा करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जावा का हम लोग को कौन सा वर्जन डाउनलोड किए हैं, 25th वर्जन डाउनलोड किए हैं। ओके, उसका जो सब वर्जन है वो 0. यहाँ पे देखिए 02 है। तो ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होकर के हमारे डायरेक्टरी में यानी कि हमारे सी ड्राइव में सेव हो गया। मगर अभी भी अगर मैं जा करके चेक करता हूँ और लिखता हूँ जावा वर्जन, तो क्या होगा, यहाँ पे दिखा रहा है कि जावा का वर्जन ये सेट हो गया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जावा आपको ऑटोमेटिकली आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया। इस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये कभी नहीं भी करेगा, अपडेटेड वर्जन जो है ये ऑलमोस्ट सेट करके देता है। मगर आपको जानना चाहिए कि जावा का वेरिएबल या एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है। तो जहां आपका जावा इंस्टॉल हुआ है, ये आपका जावा इंस्टॉल हुआ है, ये जावा का होम पाथ है या होम डायरेक्टरी है, यहाँ पे जावा शुरू हो रहा है, जावा के सारे जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, टूल हैं, यहीं पे हैं। इसके अंदर स्पेसिफिक एक फोल्डर है बीन नाम का। ये जो बीन नाम का फोल्डर है, यहाँ पे जावा के वो टूल्स होते हैं जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि java.exe और जावा सी का भी होना चाहिए यहाँ, javac.exe। ये दोनों ही जो टूल हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनको यूज़ करके ही हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ओके, तो इनका जो एक एड्रेस है, ये जो एड्रेस है इसको हमारे कंप्यूटर को पता होना ज़रूरी है। ये एड्रेस अगर हमारे कंप्यूटर को पता होगा तो ही हमारा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और हम जाएंगे और जावा का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। मैं ये गैस कर रहा हूँ कि शायद मेरे कंप्यूटर में पहले से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट था, जिसके वजह से जब मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा वर्जन टाइप किया तो वो मेरा वर्जन जो है जावा का शो किया। देखते हैं कि पहले से ये जावा का जो वर्जन है, ये पहले से पाथ जो है सिलेक्ट है या नहीं है। मैं टाइप करूँगा
env टाइप करने पर आपको टॉप पे दिखेगा एनवायरमेंट। ओके, एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल, आप एंटर कीजिए। एंटर करने पर आपको ये एक टूल नजर आएगा। इसका एक लॉन्ग प्रोसेस भी है, दिस पीसी में जा करके एडवांस सेटिंग में जा करके यहाँ आ सकते हैं, बट आप एक बार विंडोज की प्रेस कीजिए, env टाइप कीजिए, एनवायरमेंट वेरिएबल आ जाएगा। एडवांस टैब पे अगर आप रह करके यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका पाथ क्या है, कौन कौन से पाथ आपने सिलेक्ट किया है, क्या है, कैसा है। तो यहाँ पे पाथ में जाकर के मैं देख रहा हूँ तो मुझे नजर आ रहा है, देखिए मैंने ये गलती से, मतलब मेरा डिलीट जब मैंने जावा ऑन इंस्टॉल किया था तब ये पाथ हटाना भूल गया था, जिसकी वजह से रिकॉग्नाइज कर रहा है मेरा CMD। मैंने अभी उसको डिलीट कर दिया। ओके, तो जावा हमारा इंस्टॉल हो गया। अब क्लास पाथ कैसे सेट करेंगे? क्लास पाथ सेट करने के लिए हमारे जावा में जहाँ पे हम जावा इंस्टॉल किए हैं वहाँ पे जाएंगे। ओके, और वो कॉपी करेंगे उस पाथ को, जैसे कि ऊपर पे ये पाथ है, देख लीजिए इसे ध्यान से, ये पाथ है। ओके, सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK 25.0.2 और बीन फोल्डर। तो ये जो फोल्डर है यहाँ पे मेरा जावा का टूल है, इसे मैं कॉपी करूँगा और इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा एनवायरमेंट वेरिएबल पे। सो मैं विंडो की प्रेस किया, env टाइप किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद एनवायरमेंट वेरिएबल पे गया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? पाथ, ये जो पाथ है इस पे मैं करूँगा एडिट। अगर ये आपको नहीं शो कर रहा है पहले से, आपके कंप्यूटर पे पाथ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप पाथ और उसके बाद यहाँ पे आप ये आपका जो कॉपी किया हुआ एड्रेस पेस्ट करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर पाथ पहले से है, अगर पाथ पहले से है आपके कंप्यूटर पे, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आ करके पाथ को न्यू पे क्लिक करके, आप डायरेक्टली न्यू पे क्लिक करके अगर आप सिलेक्ट करते हैं और न्यू पे जा करके अगर आप कुछ टाइप करते हैं या सेट करते हैं, तो आपको जो पहले के पाथ दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए जो यूज़ किया गया, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा मैंने टॉमकैट के लिए सेट किया हुआ है, अपाची का सॉफ्टवेयर यहाँ पे सेट है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ओवरराइड हो जाएंगी। तो ध्यान देना है, अगर पाथ पहले से है तो आपको एडिट करना है, अगर पाथ यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको न्यू पे जाना है। और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो एरिया है इतना, ओके, यूजर वेरिएबल का एरिया यहाँ पे दिखा रहा है यूजर वेरिएबल फॉर HP। ओके, इसका मतलब जो पर्टिकुलर यूजर से आप लॉगिन हुए हैं यूजर अकाउंट से, सिर्फ वहां पे ये चेंजेस अप्लाई होंगे। अगर आप वहीं पे ये एक जो ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बॉक्स पे अगर आप कुछ छेड़खानी करते हैं, ऐड करते हैं, तो इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट टू दी विंडो मशीन। आपका विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिलेटेड है आपके सिस्टम वेरिएबल से, और ऊपर में जो रेड बॉक्स में है वो रिलेटेड है आपके यूजर से। यानी कि आप एक कंप्यूटर को अलग अलग यूजर यूज कर सकते हैं। अगर आप भी यूज कर रहे हैं आपके सिस्टम को और आपके अलावा भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों या फ्रेंड्स हों, तो आप अपने यूजर अकाउंट से जब लॉगिन करेंगे तो आपको जावा एक्सेसिबल होगा, आप उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। वहीं अगर आप सिस्टम वेरिएबल पे चेंज कर देते हैं तो वो चीज कोई भी जाकर के चेंज कर सकता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी करते हैं, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे, और गलती से इसमें किसी भी एक पाथ में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो एक हायर चांस होता है कि नेक्स्ट टाइम आपका विंडोज मशीन काम नहीं करेगा। तो बेहतर रहता है कि आप हमेशा ऊपर वाले जो यहाँ पे यूजर वेरिएबल पे जा करके पाथ सेट कीजिए। तो मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे जा करके न्यू पे क्लिक करूंगा और मैं कर दूंगा पेस्ट। तो ये हो गया, मेरा बिन सेट हो गया। ओके, ये बिन फोल्डर सेट हुआ। बिन फोल्डर का मतलब क्या है? ये जो फोल्डर है यहाँ पे आपको जावा के टूल्स मिलेंगे, यानी कि जावा का जो इंपॉर्टेंट टूल्स है वो रहेगा। एक स्टेप अगर आप पीछे जाते हैं तो ये जो फोल्डर है, जो सिर्फ यहां तक का फोल्डर है, इसको बोला जाता है जावा का होम पाथ। होम पाथ इन द सेंस ये जावा का घर है, और घर के अंदर एक इंपॉर्टेंट फिर से एक स्पेसिफिक रूम है जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई हैं। तो पूरे घर का एक्सेस देना पड़ता है कंप्यूटर को, और स्पेसिफिकली एक और रूम का भी एड्रेस बताना पड़ता है कि इस रूम में वो चीज है जो आप ढूंढना चाहते हो, और बाकी सारे घर का लोकेशन ये है। तो ये जो लोकेशन है ये घर का लोकेशन है, और जब आप बीन के अंदर चले जाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक रूम का लोकेशन है जहां आपने कोई स्पेसिफिक चीजें रखी हैं। ओके, तो अभी मैं बाहर हूं, जावा के अंदर हूं, और ये लोकेशन को मैं कॉपी करता हूं, ये डायरेक्टरी को कॉपी करता हूं, एनवायरमेंट वेरिएबल पे जाता हूं, और यहां पे मैं क्या करूंगा? क्लास पाथ पे मैं इसको
जा करके पेस्ट करूँगा। ये हो गया मेरा क्लास पाथ। एडिट करके इसे पेस्ट कर सकते हैं। और शो करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे इस चीज़ के बारे, तो मैं यहाँ पे जा करके चेंज कर रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। आप इसे अपने यूज़र वेरिएबल पे कीजिए। फिलहाल के लिए मैं इसे हमारे सिस्टम के वेरिएबल पे चेंज कर रहा हूँ। ओके, मैंने जावा होम दिया और मैं सेट किया। इससे क्या हो रहा है, मेरे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि जावा का जो होम पाथ है, जावा का जो घर है वो कहाँ है। ओके, जावा का जो घर है वो कहाँ है। और उसके अलावा ये देखिए मैंने सेट कर दिया, जावा होम आ गया यहाँ पे। और ये हो गया जावा होम का। और ऊपर पे क्या हो गया, ऊपर में हमको मिल गया पाथ। तो ये जो पाथ है ये जावा का टूल के लिए है, और ये जो होम है ये जावा का एंटायर डायरेक्टरी का टूल है। ये हम इस तरीके से कर दिए जावा अभी तक सेट। ओके, एक बार का बस काम है, इसलिए मैं इसे डिटेल में समझा। एक बार ये सेट हो गया तो आपको दोबारा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका सिस्टम चलना चालू हो जाएगा। ओके, अब आप जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। आप जावा पे जा करके जावा वर्जन टाइप करेंगे तो आपको शो करेगा कि जावा का कौन सा वर्जन आपके में इंस्टॉल हुआ है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे, जावा इंस्टॉल हो गया। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जावा इंस्टॉल होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज जेशेल एंड हाउ टू यूज इट। तो जेशेल क्या है और उसे यूज कैसे करना है ये देखते हैं। जेशेल एक ऐसा टूल है जावा का जो आपके एक्स्ट्रा जो कोड्स होते हैं, बॉयलर प्लेट कोड्स होते हैं, उससे एलिमिनेट करता है। ओके, इससे इस तरीके से समझिए कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक तरीके से बनाया गया है। ये एक्चुअली जावा 9 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, और इसे हम जावा रेपल भी कहते हैं, REPL। इसका मतलब क्या होता है, R स्टैंड फॉर रीड, E स्टैंड फॉर इवेल्युएट, एंड P स्टैंड फॉर प्रिंट, एंड L स्टैंड फॉर लूप। तो ये करता क्या है, रीड करता है आपके लिखे गए कोड को, उसे इवैल्यूएट करता है, तुरंत इवैल्यूएट करता है, और साथ ही उसे प्रिंट भी करता है। आपको यहाँ पे अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ता। आप जो डेटा उसे दे रहे हैं वो इवैल्यूएट करके तुरंत आपको वो प्रिंट करके दिखाता है, और अगेन वो एक लूप में चला जाता है। आपको फिर से जो आपका कमांड है वो एक्सेप्ट करने के लिए लूप में चला जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम जब नॉर्मल एक प्रोग्राम लिखते हैं, ओके, लास्ट प्रोग्राम पे मैंने आपको समझाया था और अभी मैं ये लाइव करके आपको दिखाऊंगा। तो पब्लिक क्लास वेलकम का एक, वेलकम नाम का एक क्लास बनाया गया है। यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा गया है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने के बाद जाकर के ये जो हेलो लिखा गया है, इसका जो आउटपुट है सिर्फ हेलो आएगा। इतना जो लिखा गया है इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो आएगा। दूसरी तरफ अगर हम जे शेल में करते हैं तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे, हेलो लिखेंगे, आ जाएगा। यहाँ पे सेमी कॉलन भी ऑप्शनल है, आप सेमी कॉलन भी यहाँ पे नहीं दोगे तो चलेगा। तो देखिए हमने कितने लाइंस के कोड को एलिमिनेट किया, 1 2 3 4 5। अगर मैं ब्रेसेस को काउंट करूं तो, वरना आप पब्लिक क्लास का जो वेलकम और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का जो लाइन है आप उसे एलिमिनेट करते हैं, डायरेक्टली ये लिखते हैं। तो ये करता क्या है, जो सेरेमनी है उसे ब्रेक करता है, यानी कि जो बॉयलर प्लेट कोड है उसे एलिमिनेट कर देता है। ओके, इसके साथ अगर हम जाएं तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये लर्निंग पर्पस के लिए या टेस्टिंग पर्पस के लिए सही है। इसको यूज करके आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं बना सकते। ये यूज किया जाता है इस केस में कि मान लीजिए आपको एक लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है, उस प्रोग्राम से एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड जो है, छोटा सा एक स्निपेट जो है, वो आपको टेस्ट करना है कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं इस प्रोग्राम पे। तो वो छोटी सी टेस्ट के लिए आप एंटायर पूरा सिस्टम को, एंटायर प्रोग्राम को रन करोगे। उससे बेहतर ये है कि आप जे शेल में एंट्री कीजिए, वहां पे एंट्री करने के बाद आप ये प्रोग्राम को रन कीजिए। मैं आपको समझाऊंगा जे शेल कैसे जाना है, कैसे काम करना। ओके, अभी बस समझ लीजिए कि जे शेल क्या है। तो ये देखिए अभी जो मैं आपको बोल रहा था रेपल का, कि ये रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट और लूप का कॉन्सेप्ट है। रीड करता है, इवैल्यूएट करता है, प्रिंट करता है, फिर से एक लूप में जाता है, यही इसकी खासियत बात है। और ये क्या क्या करता है, देखिए ये आपके जो बेंडिंग रूल्स हैं जावा के, वो सारी चीज़ों को भी ब्रेक करता है कि यहाँ सेमीकोलन ऑप्शनल हो जाता है। ओके, एक्सेस मॉडिफायर आपके लिए लूज है, आप वहीं पे देखोगे तो एक्सेप्शन आपको जो थ्रो करना चाहिए उसके बिना भी आपका काम चल जा रहा है। ऑटो इंपोर्ट्स है, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या इंपोर्ट हो रहा है, जावा डॉट लैंग पैकेज इंपोर्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, बट यहाँ पे आईओ, मैथ, नेट, यूटिल, सारे के सारे जो लगभग जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, क्यों हमको यूज करना चाहिए जे शेल, क्योंकि ये बॉयलर प्लेट कोड को जो है वो रिड्यूस कर देता है, जीरो बॉयलर प्लेट कोड हो जाता है। बॉयलर प्लेट कोड क्या है, एक बार और बताता हूँ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी गई हैं इस पोर्शन पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह जो लिखा गया है,
इन सब चीज़ों को रिड्यूस कर देना और सिर्फ वही लिखना जिसका आपको डिजायर आउटपुट चाहिए, उसे कहा जाता है बॉयलरप्लेट कोड को रिड्यूस करना। ओके, इंटरैक्टिव है, सेफ है, इंटीग्रेटेड है, ये सारी चीज़ें हैं। ये मटेरियल आपको मिल जाएगा, क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल की ओर और डायरेक्टली जा करके देखते हैं। और हाँ, हमारा जावा इंस्टॉल हो गया, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं, जावा का एक प्रोग्राम। सपोज मैं यहीं पे एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं। ओके, लेट्स सी। सो पब्लिक क्लास डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देंगे system.out.saha-academy। ओके, और इसे मैं सेव कर रहा हूँ। अब सेव क्या करूँगा, जावा के फाइल के तौर पे सेव करना है, तो सेव एज किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया पब्लिक क्लास है, तो मैं क्या करूँगा, demo.java। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझाया, इसलिए मैं इसे एक्स्ट्रा नहीं खींचने वाला। ओके, और ये देखिए जावा नाम का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मैं यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करके सिलेक्ट करना चाहूँगा, तो आप कुछ नहीं करना है, आप बस CMD यहाँ पे टाइप कर दीजिए ऊपर में और हिट एंटर, और इस लोकेशन पे, ये देखिए ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, जावा सी demo.java, मैंने लास्ट क्लास पे समझाया है कि कैसे कंपाइल करना होता है। ओके, अब देखिए ये कंपाइल हो गया और आपको यहाँ पे एक डेमो नाम का एक क्लास यहाँ पे शो कर रहा होगा। देखिए ये डेमो नाम का क्लास हमने बनाया नहीं था, मगर डेमो नाम का क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये मैंने लास्ट सेशन पे समझाया है। यू हैव टू डू दैट प्रैक्टिस। जावा में गया, डेमो टाइप किया, एंटर किया, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेलकम टू सहा एकेडमी। इट मीन्स जावा तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इतनी सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, ओके, ये यहाँ पे जा करके जावा डेमो जो जावा में इतना लाइन लिखे, उसके बाद हमको बस ये शो किया, इतना कुछ करने के बाद ये शो किया। यही चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, JSL में जा करके इजीली काम कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसे क्या करूँगा, JSL में जैसे ही मैं एंटर किया तो ये मुझे क्या करेगा, वेलकम करेगा। JSL में आने के बाद तो क्या लिखा रहा है, वेलकम टू JSL वर्जन 25.0.2। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। मुझे इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोडिंग नहीं लिखना पड़ेगा। मैं क्या किया, सपोज मैंने दिया int a इक्वल टू 5। ओके, मैं सेमीकोलन तक नहीं दे रहा हूँ, तो क्या बोल दिया, a में 5 है, ये दिखा दे रहा है तुरंत आपको आउटपुट। अब मैं बोलूँगा, ये इसे सेव करके भी रखा हुआ है। ओके, a प्लस 6 कर देता हूं, तो a में कितना है, 5 है, 6 में प्लस कर रहा हूं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। मैं पहले का जो कोडिंग है, इंट विंट कुछ नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एंटर कर रहा हूं, आ गया कितना, 11 आ गया। अगर मैं वहीं पे बोलता हूं कि a प्लस 9 इक्वल टू c कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया, एरर आ गया। क्यों आया एरर, अगर मैं इसको सही से लिखता कि इंट c इक्वल टू a प्लस 6 कर देता, तो क्या आता, 11 दिखाता। अब ये C में 11 है। अब मैं बोलूंगा कि D इक्वल टू C इंटू 2, और मैं यहाँ पे सॉरी इंट D होना चाहिए, इंट D इक्वल टू C इंटू 2। ओके, तो ये क्या हो गया, D में 22 आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो। क्या दिखा रहा है, सिर्फ हेलो दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे वो सारे प्रोग्राम्स नहीं लिखने पड़ रहे हैं जो मुझे पहले लिखना पड़ रहा था। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स मुझे लिखने नहीं पड़ रहे हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इतना कुछ नहीं लिखना पड़ रहा है। अगर मुझे ये देखना है तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा या फिर ये स्टेटमेंट लिखूंगा। अगर मुझे मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करना है तो मैं एग्जैक्टली उसे ही करूंगा, उसके अलावा कुछ ये दूसरी चीज़ों को ध्यान नहीं दूंगा या मुझे उतना लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर के आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं बना सकते, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म पे लिखा जा सकता है या शॉर्ट फॉर्म पे टेस्ट करने के लिए कोड स्निपेट्स जो मैंने आपको आपके प्रीवियस क्लासेस पे सेशंस पे दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, उन चीज़ों को आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बार बार आपको कोड में जा करके मैनिपुलेट करके या मॉडिफाई करके उसे फिर से कॉपी करना या कंपाइल करके रन करना, इतना कुछ ज़रूरी नहीं पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर के छोटे छोटे कोड स्निपेट को ट्राई कर सकते हैं। ओके, जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर था, बीटवाइज ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, वो सब कैसे काम कर रहा है, उन चीज़ों का आप यहाँ पे आकर के टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा सेशन था इतना था।
ओके हमारे सेशन में आज हमने क्या क्या पढ़ा कि जावा की जो वर्जन हिस्ट्री है उसको हमने देखा। ये जावा का वर्जन हिस्ट्री है, इस तरीके से बहुत सारे इसके हिस्ट्री हैं, इसको हमने देखा। उसके बाद देखा कि जावा इंस्टॉल कैसे करना है, राइट। जावा इंस्टॉल कैसे करना है, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है जो मैंने आपको करके दिखा दिया, तो अभी इसका कुछ है नहीं। एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। वेरिफिकेशन का क्या कर सकते हैं ये मैं दिखा, ये हो गया जावा का जो वेरिफिकेशन है। ओके ये आप यहाँ आकर के, और हाँ एक चीज़, यहाँ पे आप JSL में है तो यहाँ से एग्जिस्ट कैसे करेंगे, ये आप EXIT अगर एंटर करते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश के बाद EXIT एंटर करते हैं तो JSL से आप बाहर होंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर नहीं होंगे। अभी आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जावा के अंदर आप JSL में हैं। आप JSL से जैसे ही बाहर निकलोगे तो JSL आपको गुड बाय बोल रहा है और आप कहाँ हो, आप अभी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हो। ओके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एक JSL नाम का एक टूल है जिसके अंदर आप जाते हैं, और ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर नहीं है, ये जावा के अंदर है। जावा का जो टूल है वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप रन कर रहे हो और स्पेसिफिक एक अलग मोड पे जा रहे हो जहां से आप इस तरीके से बाहर आ सकते हो। ओके तो ये था आपका जावा का शेल, और ये इस तरीके से आप जावा इंस्टॉल करते हैं। वेरीफाई करने के लिए ये मेथड्स हैं जो मैंने आपको करके दिखा दिया, और ये JSL था, JSL जो कि आप छोटे छोटे कोड स्निपेट को ट्राई कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों का जो मटेरियल है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके और ये क्लासरूम का लिंक वगैरह आपको जो डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और ये कोड है, इस कोड को आप यूज़ करके डायरेक्टली एनरोल हो सकते हैं। एक बार एनरोल हो जाएंगे तो कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे ये जितने भी मटेरियल्स हैं जो कंटिन्यूसली अभी क्लास आते रहेंगे, जितने सेशंस आएंगे उनके यहाँ पे मटेरियल आएंगे। ये हो गया कोर जावा का क्लास। जब CSS का चालू करेंगे तो CSS का भी एक क्लास इस तरीके से बन जाएगा, CSS के मटेरियल आपको वहाँ मिलेंगे। और उसके साथ ही साथ आपको बाकी सारी चीज़ें जो भी रिलेवेंट आपको मटेरियल्स वगैरह चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, जो मटेरियल एक क्लास में यूज़ हो रहा है, एक सेशन में यूज़ हो रहा है, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ओके थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।